ओके, सो प्रीवियसली साउंड में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हुए थे, 3 लेक्चर्स हमारे हो गए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन सर थोड़ा लैग हो रहा है। ओके, बाकी लोग को भी हो रहा है क्या साउंड? नो सर। ओके, ठीक है। चले तो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आंसर्स उनके डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग हाँ। रीड करते जाए, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो अभी भी रीड करके कर सकते हैं, नो इश्यूज। देखें, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1/टाइम हर्ट्ज पीरियड, हर्ट्ज। ठीक है। सो 1/टाइम पीरियड होता है, मतलब 1/सेकेंड हो सकता है। सो एक ऑप्शन हो सकता है पर सेकेंड, बट हमें पता है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट कौन सा फेमस है हमारा, हर्ट्ज। सो एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ अ नोट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, लाउडनेस कैसे बढ़ता है, क्या इंक्रीज करने से? बताएं, लाउडनेस। सर सरफेस एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड या सो लाउडनेस ऑफ अ नोट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन। अच्छा एक चीज, एम्पलीट्यूड हाँ, तो एक नोट है, कोई भी नोट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बताया नोट क्या होता है, एक व्हाट वी कॉल, सर साउंड ऑफ मिक्स फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। तो अगर हमें लाउडनेस बढ़ाना है तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पे। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्रेस्ट एंड सेवन ट्रफ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज दिस। तो मैंने बताया कि हमें पता होना चाहिए फर्स्ट क्रेस्ट कितनी दूर होगा। अगर मैं ऐसे वेव बना रहा हूं तो ये होगा फर्स्ट क्रेस्ट, हाँ ठीक है, और ये होगा यस फर्स्ट ट्रफ। ट्रफ तो फर्स्ट क्रेस्ट कहाँ पर आएगा, ये डिस्टेंस कितनी होती है क्रेस्ट की, यहाँ से जीरो से पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा। लैम्डा। ये हाफ वाली कितनी होगी, लैम्डा/2। लैम्डा/2। जीरो टू क्रेस्ट कितनी होगी, टू लैम्डा/2 नहीं, लैम्डा/2 का हाँ दिया है सॉरी ना, लैम्डा/4 लैम्डा/4। अच्छा, अब पूछ रहा है सेवेंथ ट्रफ, तो यार सेवेंथ ट्रफ किसके बाद में आएगा, सेवेंथ क्रस्ट के बाद में आएगा हाँ यस सर सेवेंथ ट्रफ। तो फर्स्ट ट्रफ कितनी दूर है, फर्स्ट ट्रफ अगर आप चेक करो तो कितनी दूर है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा/4। हाँ यस ये तो 1 2 3 अगर मैं जीरो से देखूं तो फर्स्ट क्रस्ट होता है लैम्डा/4 पे, और फर्स्ट ट्रफ होता है कितनी दूर पे, 3 लैम्डा/4 3 लैम्डा/4 लैम्डा/4। पे। तो अगर मुझे सेवेंथ क्रस्ट ढूंढना है तो वो कहाँ पर होगा, सेवन ट्रफ होगा 7 इंटू लैम्डा/4 पे, सॉरी यस 7 इंटू 3 लैम्डा/4, क्योंकि पहला 3 लैम्डा/4, नेक्स्ट और 3 लैम्डा/4 पे। ठीक है, तो इसको और सिंपलर वे पे हम कर सकते हैं। हमें पता है कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा लैम्डा होती है। सो फर्स्ट क्रस्ट से सेकंड क्रस्ट के बीच में कितनी होगी, लैम्डा। तो सेवेंथ ट्रफ कब आएगा, सेवेंथ क्रस्ट के बाद आएगा ना। हाँ तो फिर 7 लैम्डा प्लस लैम्डा/2 नहीं नहीं, 7 लैम्डा नहीं, देखो सेवेंथ नंबर तक जाना है, फर्स्ट से सेवेंथ तक जाना है, तो 6 लैम्डा होगा ना, हाँ 1 2 समझा, क्योंकि सेकंड वाला 1 लैम्डा, थर्ड वाला 2 लैम्डा पे, ऐसे सेवेंथ वाला 6 लैम्डा पे, प्लस एक क्रस्ट से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक क्रस्ट से ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लैम्डा/2। लैम्डा/2 है। लैम्डा/2, ठीक है। सो टोटल हमारा कितना हो गया, 13 लैम्डा/2 ऐड कर दिया अगर, सो लैम्डा कितना दिया है क्वेश्चन में, 20। तो 20। लैम्डा/2 मतलब कितना हो जाएगा, 10 no, 130 आएगा 30। 130 सेंटीमीटर आएगा। किसी ने सॉल्व किया था, सर मेरा लेकिन गलत आया था, ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल, मैंने 7 लैम्डा लिया था इसीलिए गलत हो गया। वही तो, इतना जल्दी नहीं करना है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के करना है कि यार फर्स्ट क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट जब आएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तब 1 लैम्डा होगा ना, फिर थर्ड हाँ वाले पे 2 लैम्डा होगा टोटल डिस्टेंस, सो ऐसे हाँ सेवेंथ वाले पे 6 लैम्डा का गैप आएगा। हाँ हाँ
Okay, a sound wave travels with the speed of this. Okay, sound wave travels with the speed of this. The wavelength is this. Then the frequency. तो मतलब मुझे फॉर्मूला याद रहना चाहिए था हाँ, speed v का, equals to wavelength lambda. का, frequency. So the formula is v is equal to f lambda. Lambda. Then हमें क्या फाइंड करना है f. So f क्या हो हाँ. जाएगा v by V by lambda. और so डिवाइड कितना करेंगे आ रहा है कितना आ सर? जाएगा 3 आ रहा है. 3 hertz. Yes, sir. पक्का हाँ, Yes, ये sir. सॉल्व किया था सर. 3 hertz और ये आंसर है गलत. बताओ आदित्य क्यों गलत है? जस्ट अ मिनट. हाँ, कोई आया है. अच्छा आ गया कोई, ठीक है. दिया बताए क्यों गलत है सर यार? वो वेवलेंथ सेंटीमीटर में वेरी इसलिए. गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो ये केयरफुल रहना है यार एग्जाम में, केयरफुल कि यूनिट्स मस्ट बी मैच्ड. यहाँ स्पीड किस में है? मीटर पर सेकंड में है, और जबकि यहाँ पर चीजें किस में है? सेंटीमीटर में. दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट इन मीटर. तो मीटर में वेवलेंथ कितना हो हाँ. जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो ये केयरफुल रहना है, गलती नहीं करना. 330 डिवाइड बाई 1.1 मीटर यूज करेंगे बिकॉज स्पीड वाज इन मीटर पर सेकंड. सो द आंसर विल बी 300 हर्ट्ज. ओके. तो इन्हें बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, बट ये होनी नहीं चाहिए यार. थोड़े से इसी को तो केयरफुल बोलते हैं ना कि यार अच्छे से सॉल्व करो, गलती हाँ. नहीं चाहिए. अ लोडेड स्प्रिंग प्रोड्यूस किस टाइप की वेव? तो एक स्प्रिंग है और लोडेड मतलब उसमें कुछ आपने हैंग कर दिया, लोड लगा दिया, तो क्या लगता है किस टाइप की वेव जनरेट करेगा ये? अगर आप हम सर मतलब मुझे समझ में नहीं आया कौन सा, मतलब किस स्प्रिंग पर्सपेक्टिव से चाहिए. अरे किसी भी पर्सपेक्टिव से यार. स्प्रिंग किस तरीके से ऑसिलेट करता है? स्प्रिंग किस तरह, इसे अगर डिस्टर्ब करोगे तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा ये बताओ? लेफ्ट राइट या अप डाउन? लेफ्ट राइट. लेफ्ट राइट. लेफ्ट राइट सर अप डाउन. यार. स्प्रिंग लेफ्ट राइट ऐसे अप ऐसे. डाउन. हाँ, पेंडुलम थोड़े ना यार कि ऐसे ऐसे करेगा वो. हाँ. स्प्रिंग तो ऐसे पुल करेंगे थोड़ा सा तो फिर वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा. सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा. ऐसे होगा हाँ. फिर वापस ये आएगा. सो स्प्रिंग की खास बात क्या है? अलोंग द स्प्रिंग हमेशा अप एंड डाउन फोर्स लगता है. तो ये किस टाइप की वेव हुई? लॉन्जिट्यूडनल. लॉन्जिट्यूडनल वेव हुआ. ट्रांसवर्स. नहीं भाई, ट्रांसवर्स ये वाला रहेगा जिसमें अप डाउन रहे और वेव आगे जाए. नहीं, इसमें अलोंग द डायरेक्शन होगा. मतलब हैंगिंग की जगह मैं ऐसा बना देता हूँ, रुको. अगर आप लोग को टेंशन है तो हैंगिंग की जगह मैं ऐसा स्प्रिंग बना देता हूँ. अब इस स्प्रिंग को डिस्टर्ब करोगे तो ये किस तरह की मोशन करेगा? अभी भी ये इन एंड आउट ही करेगा ऐसे. तो हाँ. देखें किस टाइप का वेव रहेगा? लॉन्जिट्यूडनल वेव रहेगा. यार समझ आया कि नहीं? यस यस. यस सर. अच्छे से सीखना है, नहीं तो टेस्ट में गड़बड़ होगा फिर सबको. चले नेक्स्ट. The range of the wavelength of audible sound that travels with the velocity this at 0 degree Celsius. ठीक है. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर इस स्पीड पर जो ऑडिबल साउंड है उसकी वेवलेंथ का रेंज क्या होगा? मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ चाहिए. वेवलेंथ. वेवलेंथ की रेंज. रेंज मतलब मिनिमम टू लोअर. तो ऑडिबल की रेंज क्या होती है? ऑडिबल साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. एग्जैक्टली. तो एफ होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज. तो अगर हाँ. ओके. फ्रीक्वेंसी पता है तो देन वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं ना. हाँ. तो क्या है एफ लेमडा. हाँ. मतलब क्या हो जाएगा? लेमडा विल बी वी बाई एफ. ठीक है. सो वी बाई एफ कर देंगे तो काम बन जाएगा. सो 330 बाई पहले हम क्या करेंगे 20. तो क्या आंसर आएगा? 16.5. 16.5. तो रेंज होगी इसकी, पहली रेंज होगी 16.5 मीटर टू. अच्छा, जब हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 16.5 ही आएगा, लेकिन 1000 का डिवाइड करेंगे तो मीटर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीमीटर में. यस. ठीक है.
सो इसकी रेंज हो जाएगी 16.5 मीटर से लेके 16.5 मिलीमीटर तक। समझ आया सबको? यस। हाँ, चलिए नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। The frequency of a sound wave the frequency of a sound wave is this, its wavelength is this, the distance traveled by sound wave in time taken to produce 100 waves. Okay. तो हमें कुछ कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से पता है, रीड करें। हमें पता है साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी इतना है, हमें पता है वेवलेंथ इतना है। वेवलेंथ पता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। स्पीड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से निकल आएगा स्पीड। उसके बाद पूछा है डिस्टेंस 25 ट्रैवल, है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड। सो इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि मुझे डिस्टेंस चाहिए अगर, सो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू एफ लेमडा से। सो एफ कितना हाँ है? यस 50, और गलती नहीं करना है सर, ये 25 आ गया। हाँ, गलती नहीं करना। लेमडा 100 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? हाँ तो फिर 1/10 आएगा ना, डिवाइड करेंगे 100 से। तो क्या कर रहे हो यार? तो स्पीड सर हमें मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए ना पहले। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, 1/10 करोगे क्या सेंटीमीटर को मीटर में? दो दो 100 से डिवाइड करने के बाद 1/10 आ गया, सॉरी 1000 से। 1000 से क्यों करोगे? सेंटीमीटर है जब। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना। हाँ क्या करते हो आदित्य तुम? ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहे, इतना मिस्टेक्स नहीं करना है। सो अभी क्या रहेगा? 100 सेंटीमीटर है, मतलब उसे 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई स्पीड 250 हो गया। अब हमें टाइम ढूंढना है, तो टाइम पूछ रहा है द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 100 वेव्स। तो एक वेव को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड जितना। टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर वन वेव। हाँ So मतलब for 100 wave it will be, 1/frequency। yes, for 100 wave it will be 100 into 100/frequency। time period, or time period we can write 1 upon frequency. फ्रीक्वेंसी। ठीक है, so 1 upon 250. So basically time period will be, I'll write time period is 100 times of time period, total time taken, and to this we can write as 1 upon frequency. So basically ये क्या हो जाएगा? 100 by 250. So कैंसल आउट हो जाएगा 250 250। डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस 100 मीटर। डन, समझ आया? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कैलकुलेशन था इसको, क्योंकि इसमें दो चीजें पूछ ली ना हमसे। एक तो डिस्टेंस में स्पीड पूछ लिया, और टाइम निकालने के लिए भी रिलेशन पूछ लिया। यस देखिए, the shrillness of a sound not depends upon, बताया श्रिलनेस किस पे? नॉट डिपेंड्स मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड्स अपॉन होना चाहिए। हाँ किस पे डिपेंड करता है श्रिलनेस? यार बताया हुआ था ना प्रीवियस लेक्चर में, श्रिलनेस, श्रिल मतलब शार्प साउंड, शार्पनेस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे। शार्पनेस इज लाइक अ पिच ना, बताया था। हाँ हम्म velocity of sound in oxygen is, लेस देन। कम या ज्यादा बताना है, तो मुझे लेस देन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस का क्या रिलेशन रहेगा? तो फॉर्मूला पहले सर वो गैमा से रिलेटेड है सब कुछ। एग्जैक्टली सो गैमा से रिलेटेड है। नोबल गैसेस के लिए 1.66 है और डायटोमिक के लिए 1.4 है। बिल्कुल सही है, बट हमें दोनों चीजें ध्यान देनी है, नॉट जस्ट गामा। सो स्पीड ऑफ साउंड, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द गैसेस, पूरा फॉर्मूला बताएं। अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू
रियल गैस कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सॉरी तो मास। समझे कि गामा से बड़ी भी चीज है यहाँ पर कोई क्या? मॉलिक्यूलर वेट यस, तो वो गड़बड़ कर दोगे ना। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 रहता है, 16, 16। ये लेकिन सिंगल हीलियम का ऑक्सीजन का 4 है, ही है। ये गैस है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा इसका? 32, 32। और हीलियम का 4। हाँ। समझ आया? सो गैमा से ज्यादा कौन इफेक्ट करने वाला है? मॉलिक्यूलर वेट। molecular weight. तो m देखो कैसा इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, तो जिसका हाँ, m ज्यादा उसका v वो है छोटा। कम। क्लियर? तो इसलिए आंसर क्या आएगा? लेस। सो इट इज लेसर देन इन हीलियम। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ना। हाँ, यस सर। हाँ, yes sir. ठीक है, रेशो वाले भी किए हैं, हाँ, AX प्लस वगैरह वो। टेस्ट में आएंगे सब आएंगे, ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। द डिफिकल्टी टू रिकॉग्नाइज द स्पीकर वॉइस ओवर द टेलीफोन इज ड्यू टू ऑफ साउंड। किस प्रॉपर्टी के वजह से आप एक टिम्बर। स्पीकर और टेलीफोन का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो सिंपल है, सर, क्वालिटी। क्वालिटी। क्वालिटी और टिम्बर वही है जो दो सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो क्वालिटी और टिम्बर। timbre. Okay. The temperature at which the speed of sound in air becomes double of its value at 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मतलब 0 का डबल कब हो जाएगा साउंड, वो हमें देखना है। तो इसका मतलब समझ गए ना किस पे रेशियो निकालना पड़ेगा? V प्रोपोर्शनल टू रूट टी टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड डबल करना है तो किस टेम्परेचर पर होगा? डबल टेम्परेचर पर, या 4 टाइम्स? 4 टाइम्स, क्योंकि रूट में है ना वो। क्योंकि रूट में है। सो फॉर 2v t must be 4 times 4, 4 times the t initial और t dash L से t dash must be 4 times। अब 0 का 4 टाइम्स 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें ये 0 नहीं लिखना है। क्या करना है इसे हमें करना है। सो 0 डिग्री मतलब कितना केल्विन? 273। 273, 73 केल्विन। देन 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू 273। क्लियर? ये हो जाएगा केल्विन में टोटल, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। लेकिन आंसर किस में देना है? सेल्सियस में Celsius. पूछा है ना। तो फिर से माइनस करेंगे ना 273, क्योंकि ये आंसर आएगा में केल्विन में। देन माइनस करेंगे फिर से 273, तो आंसर Yes. किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। सो बेसिकली आंसर कितना होगा? 3 टाइम्स के मल्टीप्लाई जितना फील आए, हाँ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो चला जाएगा। मल्टीप्लाई चला जाएगा। सो इट इज लाइक 4x माइनस x कितना आएगा? 3x। 3x। ठीक है, तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 3 9 7 21। 21 2 8 819 डिग्री सेल्सियस। नॉट ज्यादा। हाँ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ। The variation of sound, speed of sound with the temperature is greatest। मतलब इसमें मटेरियल पूछना चाह रहा है, किन पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किन पे? सॉलिड सॉलिड। ना, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होता है, ठीक है। इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है? तो बेटा सॉलिड में साउंड की स्पीड में टी रहता है क्या कहीं पे? नहीं, वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी है, वो टी पे ज्यादा डिपेंड करता ही नहीं है। इलास्टिसिटी थोड़ी चेंज होती है टेम्परेचर से, इतनी चेंज नहीं होती। लेकिन ओके। गैसेस में तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, सब चेंज हो जाता है टेम्परेचर पे। द वेरिएशन ऑफ साउंड विद टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट इन गैसेस। हाँ। ठीक है, ओके। स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है? हार्ट बीट वो मेजर करने वाला, डॉक्टर लोग जो यूज करते हैं। हाँ। तो वो क्या करता है? वो साउंड कैप्चर करता है, मतलब रिफ्लेक्शन, कि आपका जो हार्ट बीट है उसको चेक करता है
मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू, ठीक ओके है। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। The formula proposed by Newton for velocity of sound in the air is based on किस आइसोथर्मल isothermal, process, very good, isothermal, ठीक मतलब है, जिसमें टेम्परेचर को कोई चीज टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट रहता है, वेरी गुड। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि वो गलत बोल रहा था, हाँ, ऐसा तो नहीं फिर होता लैपलेस ने है। जयमाल आया। ओके, थिएटर्स में, हॉल्स में कौन सा प्रॉब्लम रहता है? रिवर्बरेशन का। रिवर्बरेशन। ठीक है, सो आई गेस आप लोग को थोड़ा आइडिया समझ में आ गया है, और कल टेस्ट में कल के गलतियां नहीं करना है, ठीक है, मिस्टेक्स थोड़ा सा कम रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है। चले, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। चले, इलास्टिक वेव्स नीड मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन, बताएं, इज इट ट्रू? तो इलास्टिक वेव कौन सा वेव है? किसी को आइडिया है क्या? नो सर। ओके, कहीं पे ये वर्ड सुना है इलास्टिक? हाँ, रबर बैंड, हाँ, उसके अलावा मैंने जो बताया है उसमें कहाँ पर सुना है? इलास्टिसिटी मॉडुलस। सो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी पे डिपेंड हाँ करता है। सो बेसिकली इलास्टिक वेव मतलब उन्हीं वेव को बोलते हैं जो मटेरियलिस्टिक वेव है हमारी, ठीक है। हाँ जो वेव ऑन अ स्ट्रिंग है उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक वेव्स। सो बिल्कुल सही है, उनको प्रोपोगेशन के लिए चाहिए होता है। तो बेसिकली इलास्टिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव, ओके। ठीक है। सो जो हमने वहां पर पढ़ा है ना, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, सो बेसिकली इलास्टिक मतलब मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। सो यस, इट इज ट्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the velocity of sound in gases is directly proportional to the square root of temperature of the gas taken in degree Celsius। सही है क्या भाई? सही है फॉल्स। अरे यार क्यों सही है? सर। हाँ भाई सॉरी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो लेते हैं वो केल्विन में रहता है। हाँ, देखो यार आदित्य, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल भी केयरलेस, बहुत केयरलेसली आंसर करते हो। थोड़ा सा चीज़ों को रीड करें, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हमें पता है कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू रूट टी होती है, वेयर दिस टी इज v proportional to root T, yes, it is absolute temperature in Kelvin। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a wave creates disturbance and transmit matter from one place to another, बताएं। वेव का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इट ट्रांसफर्स? एनर्जी। 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 डज इट ट्रांसफर मास? नो। नहीं। नो। नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका मतलब फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। क्या चीज ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर जो वेव करता है वो करता है एनर्जी। हाँ क्या करता है? एनर्जी, यस। फिर दूसरा टर्म है मोमेंटम, हाँ। मोमेंटम ट्रांसफर करता है, यस, बट क्या नहीं करता? मास नहीं करता। मास नहीं करता, ठीक है। According to Laplace, during the propagation of a sound in gas, an adiabatic change take place in the medium। सही है या नहीं? यस। बिल्कुल सही है, लाप्लास ट्रू। नहीं बताया वो कैसी हाँ, प्रोसेस। वेरी फास्ट प्रोसेस। हाँ, so that will be an adiabatic process, so this is true। Next, light waves are transverse in nature, सही है नहीं? बताए, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सही है नहीं? तो ये करेक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ऑल्दो ओके। लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब
नॉन मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट मींस दे कैन मूव विदाउट द मीडियम। मीडियम, बट व्हेन दे विल कम इन मीडियम तब उनका नेचर कैसा होगा, तो कैसा होगा, ट्रांसफर। ट्रांसवर्स। तो ये एक नॉलेज वाला लाइन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके। ठीक है। Progressive waves are waves originating from a source such that they never return to the source. Clear? तो सर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब क्या? आप बताओ, प्रोग्रेसिव इंग्लिश का वर्ड है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस होने वाला, आगे जाने वाला। आगे जाने वाला। तो अगर किसी ने नेम दिया है उसको प्रोग्रेसिव वेव, तो क्यों दिया है, क्योंकि वो क्योंकि वो हमेशा प्रोग्रेस होके आगे जाने आगे वाला। ही जाता रहेगा, पीछे नहीं आएगा। समझ आया? Yes, sir. नेम प्रोग्रेसिव वेव क्यों होगा, जो आगे जाता रहेगा फिर। 22 साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन गैसेस व्हेन कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, सही है क्या? गलत है। फास्टर किसमें होता है, सॉलिड्स, सॉलिड्स में रहता है। Solids में। लिक्विड, देन गैस। तो ये भाई फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सही है या नहीं? सर हाँ, ये भी सही है क्योंकि सॉलिड्स का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट ऑफ ई बाय रो है ना। एग्जैक्टली सॉलिड के फॉर्मूले में ई बाई रो है। तो सॉलिड में इलास्टिसिटी मॉडुलस पे हाँ, डिपेंड करता है, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो भी उस और मटेरियल की लिक्विड और property। गैसेस के लिए वो बीटा है, बल्क हाँ, मॉडुलस। बल्क मॉडुलस है। द डायरेक्शन ऑफ विंड अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है, बताएं। हाँ, डायरेक्शन ऑफ, क्यों, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड से साउंड की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। विंड से साउंड की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा। चलो फील करते हैं थोड़ा। यहाँ पर लेट्स से साउंड जनरेट किया हमने, और यहाँ तक उसे पहुँचना है। क्या लगता है साउंड किन के वजह से जाता है, खुद ऐसे अपने आप पहुँच जाता है क्या? नहीं, मीडियम रहता है बीच में। मीडियम रहता है, उनसे वाइब्रेशन लेके पहुँचता है। यस, वो पहुंच जाता है। हाँ, सोचो कोई आ जाए यहाँ से और मीडियम पार्टिकल को ऐसे धक्का देना शुरू कर दे, तो जल्दी पहुँच जाएंगे ना पार्टिकल। हाँ। समझ आया कि Yes, sir. क्या हाँ, करेगी? मतलब वो फास्ट कर रहा है ना। हाँ, तो मतलब फास्ट जरूरी नहीं है, अगर ऐसे विंड चलेगी तो फिर उल्टा हो स्लो भी जाएगा। कर सकता है। हाँ, तो अगर ऐसे उल्टा भी। चलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बट एट द एंड समझाना ये चाह रहा हूँ कि मैकेनिकल जो वेव होती हैं वो मीडियम पे डिपेंड करती हैं। तो अगर कोई चीज़ मीडियम को बदल लेगा या मीडियम को अलग स्पीड देगा तो उनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया, क्योंकि अच्छा नॉलेज वाला फैक्टर है क्या, कि जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो अफेक्ट कर सकती है साउंड को। अरे सिंपल देखो ना, जब आप यस यस। बाइक में जाते हैं आप लोग, तो अगर बाइक मूविंग है तो बहुत ज्यादा आपको एयर रेजिस्टेंस मिल रहा होता है, यस। ठीक है। सो वो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रॉस्ड होता है, मतलब इस तरीके से क्रॉस्ड होता है, तो पीछे वाले पर्सन को आपका वॉइस बहुत अच्छा नहीं सुनाई देता है। रीजन बीइंग, क्योंकि वॉइस आपका ऑल डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट वो ऑल हाँ, डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। वो किसकी तरफ चैनलाइज होता है, जिस तरफ विंड पीछे, जा रही होती है। पीछे की तरफ। ये पीछे, एग्जैक्ट पीछे नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ, विंड की तरह, जैसे विंड क्रॉस कर रही है आपको वैसे। हाँ। ठीक है। हम्म, चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। A longitudinal wave, the density of particle is more at compression. लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो इना कंप्रेशन ज्यादा होती है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कैसे डिफाइन है? हाँ, ये सर ज्यादा ही होती है क्योंकि ठीक है, जब पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो इसे कंप्रेशन कंप्रेशन कहते हैं। बोलते हैं, तो डेंसिटी तो बढ़ ही जाता है उसमें। ठीक है। The sound having frequency less than 20 hertz is called ultrasonic. False. नहीं, इंफ्रा कहते हैं ना, इंफ्रा। Infrasonic कहते हैं। Okay, good. Next, 27. During a tsunami, the shock wave originating in the ocean bed propagate as both transverse and longitudinal wave. True. बताएं।
करेक्ट है क्या? सुनामी में ऐसे अर्थक्वेक आ जाता है ना। अच्छा ठीक है, अर्थक्वेक को भूल जाओ, पहले ये बताओ सर कौन ऊपर सी नीचे और आगे पीछे दोनों होता है ना? हाँ, ये नहीं, सरसी वेव्स वैसे ही रहते हैं। अरे नहीं, ये और अच्छे से याद करो, मैंने क्या लिखा था, कौन सी वेव ऐसी होती हैं सी दोनों? वेव। सी वेव नहीं था, और अच्छे से याद करो, सी सरफेस वेव लिखा था मैंने, हाँ नहीं याद आ रहा? हाँ, समझ में आ गया। सी सरफेस वेव, सरफेस पे वेव ऐसे भी हो सकती है और आगे पीछे भी होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन बॉटम पे वेव ऐसे रहेगी क्या? क्या बात कर रहे हो? नहीं, बॉटम पे नहीं, सिर्फ, ऐसा 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 ही होगा। ठीक है, तो बॉटम पर सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल फीलिंग ही देती है वो। ओके। बोथ होती हैं सही सरफेस वेव, ना कि ओशियन बेड की वेव्स। ओके, हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है याद रखने वाला। इन ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड इमीडिएट ट्रफ इज लैम्डा बाय 2, सही है या नहीं? ये क्रेस्ट, यस सर। इमीडिएट ट्रफ, इसके तुरंत हाँ। बाद वाला ट्रफ, तो सही है, लैम्डा बाय 2 ही होती है। Okay, the ripples in water waves are created by oscillatory movement of water particle. तो भाई कोई भी वेव हो किससे जनरेट होती है? ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन से ही जनरेट होते हैं। वाइब्रेशन एक हाँ। टाइप की क्या है? ऑसिलेटरी मूवमेंट ही है। तो जब आप कुछ कोई ओके। एक थ्रो करते हैं कुछ स्टोन वगैरह, तो जो उस पे वेव जनरेट होती हैं वो ड्यू टू ऑसिलेशन ही होती है। कोई सी भी वेव हो कैसे जनरेट होती है? Oscillatory. ऑसिलेटरी। वाइब्रेशंस। Okay, next, the distance between two successive troughs in a transverse wave is 8 centimeter. Then the amplitude of wave is 5 centimeter. यार ये बहुत, सर मतलब ये वेवलेंथ दिया उन्होंने सक्सेसिव ट्रफ्स का। हाँ, सो सक्सेसिव ट्रफ्स मतलब ये क्या दिया आपको? वेवलेंथ लैम्डा। हाँ, लैम्डा दिया है। तो उससे क्या कैलकुलेट करना है हमें? एम्पलीट्यूड जो। यार कोई रिलेशन नहीं होता है यार ऐसे वेवलेंथ का और एम्पलीट्यूड का। हाँ। ये क्वेश्चन ही एकदम अजीब से है, मतलब एम्पलीट्यूड बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, Then the amplitude of wave is 5. नहीं यार, मतलब ये बता ही नहीं सकते, एम्पलीट्यूड बता ही नहीं सकते ना हम। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। फिर भी अगर नहीं चाहिए तो हम फॉल्स लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड बता ही नहीं सकते हैं कि क्या रहेगा। चलो समझ आया यार सबको? हाँ यस सर। चलो गुड। नेक्स्ट सर, और भी है ना? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब हम। देखिए मैचिंग करते हैं पहले हम चीज़ों को। बैट्स को हमें इनमें से मैच करना है, तो यार अभी सिंपल बैट्स को मैच करना थोड़ा सा टफ है, तो बैट्स को सेकंड बाद में देखेंगे। पहले देखिए न्यूटन फार्मूला। तो न्यूटन फार्मूला मुझे लग रहा है हमें क्लियर है। क्या है भाई न्यूटन फार्मूला? ये है या ये है, कौन सा है? सर ये एस वाला है, क्योंकि ये ऐसा जो वी है वो लैपलास में दिया था। एग्जैक्टली, सो ये वाला न्यूटन फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो ये हो गया न्यूटन फार्मूला। उसके बाद लैपलास फार्मूला दिख गया हमें। सर ई। लेकिन हाँ, न्यूटन ने तो अंडर रूट ऑफ प्रेशर और डेंसिटी का फॉर्मूला दिया था ना। वो सॉलिड्स पे, लिक्विड पे, गैस पे, सब पे दिया था। ये सब सही था, गैस वाला गलत था बस। ओके ओके। हाँ, ओके, रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल। मल्टीपल हाँ, रिफ्लेक्शंस ऑफ मल्टीपल साउंड। रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। ओके, सोनार सोनार सिस्टम। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हाँ, सो वो ओशन बेड पे ऐसे दिखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सो सोनार हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक। और बैट बैट जो At रह गया वो। sensitive to ultrasonic. ओके, ठीक है। चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी दिस, मतलब फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ दिस मतलब लैम्डा है। ट्रेवल्स दिस किलोमीटर्स, सो मतलब डिस्टेंस दी है। सो पहले हमें सोचना है कि हम ये दोनों चीज़ों से क्या निकाल लेंगे?
सर पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। और स्पीड और डिस्टेंस पता है डिस्टेंस तो ओवर स्पीड Time. करने के बाद टाइम आ जाएगा। यस सर। टाइम आ जाएगा। एग्जैक्टली तो आई गेस आप लोग को ये आइडिया समझ में आ गया क्या, कि हम पहले निकालेंगे स्पीड v कितना हो जाएगा एफ लेमडा। सो कितना होगा एफ लेमडा, एफ हमें पता है 1 किलोहर्ट्ज, लेमडा पता है 25। अब गलती आपसे सिर्फ यही होने वाली है कि 1 किलोहर्ट्ज मतलब 1000 यूज करेंगे, और ये सेंटीमीटर है तो इसे किस में कन्वर्ट करके रखेंगे, मीटर में। तो अब जो है आपका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर। सो कितना आ गया 250 250 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए टाइम, सो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है 2.2 किलोमीटर मतलब 2200 मीटर अपॉन 250। यस तो कितना आ जाएगा, नियरली 8 टाइम्स आ जाएगा। हाँ, ठीक है, 1 मिनट तो नहीं आएगा। हाँ यस 1 तो नहीं 8 सेकेंड ना, नियरली 8 टाइम्स हाँ में 8। आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 8 पॉइंट समथिंग मतलब ये वाला दिख रहा है। यस 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 सर। हाँ ओके। फिर द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड क्रस्ट एंड सिक्स्थ ट्रफ ऑफ अ वेव सोन इज दिस। तो यार अब गलती नहीं करना, सेकंड क्रस्ट से सिक्स्थ ट्रफ, तो पहले ट्रफ आता है या पहले क्रस्ट? सर पहले क्रस्ट आता है। हाँ ठीक है। अभी एक मिनट, सॉरी, गिवन वेव पे पूछा है ना, उससे कुछ खास वैसे फर्क नहीं पड़ता है, बट गिवन वेव पे देखो ना, तो गिवन वेव पे पहले ट्रफ दिखाया उन्होंने। ट्रफ हाँ आता है। नहीं मतलब एज पर दिस गिवन वेव ऐसा है, अदरवाइज नहीं दिया तो हम हमेशा ऐसे वाली वेव ही कंसिडर करते हैं, यहाँ क्रस्ट यहाँ ट्रफ। ठीक है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसे इसे हम फर्स्ट बोल सकते हैं ना, फर्स्ट क्रस्ट, हाँ, और ये हो गया फर्स्ट ट्रफ, ये हो गया वो हो सेकंड। गया सेकंड क्रस्ट। ठीक है, तो एट द एंड कॉमन सी बात ये है कि 4 सिक्स्थ क्रस्ट तक कितना पहुंचेगा 4 लेमडा, लेमडा चला जाएगा प्लस लेमडा बाय 2। जाना है। हाँ, और प्लस लेमडा बाई 2। बहुत अच्छे। यस, तो ठीक, अब 8 + 1 9 लेमडा बाय 2। हाँ तो ये आ जाएगा हमें यहाँ पर। अभी हाँ ये कितना दिया है 24। क्लियर, तो ये दिया है कितना 24, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारा लेमडा। यस अभी स्पीड दी है हमें, तो फिर हाँ निकाल सकते हैं। हाँ समझा, v इज यस यस एफ लेमडा से। ठीक है ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ। डन। थर्ड देखें, a source of wave produces 3 crest 3 trough in 2 मिली सेकंड है क्या ये? the frequency, yes the frequency। तो हमें पता है कि एक सोर्स है जिसने 3 crest और 3 trough, तो कितनी वेव्स जनरेट की टोटल, आपको लगेगा कि 6 वेव्स जनरेट की, नहीं 3, क्योंकि एक जनरेट क्रस्ट और एक ट्रफ में मिला के एक वेव बनता है ना। एक वेव बनता है। वेरी गुड, एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों मिला के एक वेव बनता है, तो टोटल कितनी वेव्स जनरेट की 3। 3 3 वेव्स, और कितने टाइम पे 2 मिली सेकेंड में। 2 मिली सेकेंड। क्वेश्चन करवाया है ना इसका, कैसे करते हैं, हमें चाहिए होता है 1 सेकंड में कितना वेव होगा। सो 2 मिली सेकेंड में मतलब वेव्स कितनी आ रही है 3 वेव्स। सो मिली सेकेंड मतलब सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, सो 1/1000। सो 2/1000 मतलब 0.002 सेकेंड में कितनी वेव जनरेट हो रही है 3। सो इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.002। ओके समझा, यस सर। बेसिक मैथ्स, यूनिटरी मेथड ना, कि 2 मिली सेकेंड्स था, उसको हमने देखा कि कितना सेकंड है, तो इतने सेकंड में 3 वेव्स, सो इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू। नेक्स्ट, ह्यूमन ईयर्स कैन सेंस साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन द एयर हैविंग वेवलेंथ ऑफ, कितनी वेवलेंथ वाली जो है साउंड वो ह्यूमन लोग सुन सकते हैं, बताएं। तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें क्या पता है फ्रिक्वेंसी पता है,
तो साउंड की स्पीड ले लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। वी कितना है, लेट्स से 340। फ्रीक्वेंसी कितनी सुन सकता है ह्यूमन? 22 20,000 hertz. 20,000 हर्ट्ज, 20,000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या आ जाएगी, लेमडा। तो लेमडा आ जाएगी, जब 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर टू। जब किलो हर्ट्ज रखेंगे तो क्या आएगा, किलो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, मीटर को 7 millimeters. मिलीमीटर्स में। सो एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं कि 17 मीटर से 17 मिलीमीटर तक। तो बताओ पहले ये क्या लिखा है, ये कितना है, 1 upon मिलीमीटर 1000 है ये, कितना है, 1/1000 है ये, 1/1000 मतलब मिलीमीटर कितना है, ये 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर है। ठीक है, जबकि हम कहाँ तक देख सकते हैं, सिर्फ 17 मिलीमीटर तक, तो ये वाला नहीं रहेगा। फिर ये क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर, मतलब मिलीमीटर में कितना है, 10 10 millimeter. मिलीमीटर है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इसके भी चांस कम है। फिर 1 meter. 1 मीटर, तो ऑफ कोर्स ये 17 से कम है। ठीक है, तो 1 मीटर आ जाएगा। ये कितना है, 100 मीटर 100. नहीं आएगा। तो क्या आंसर रहेगा, सी वाला। समझ आया, क्योंकि Yes, sir. हमारे 17 मीटर से लेके 17 mm तक है, मतलब ऐसे रेंज है। कैसे, 17 मीटर, फिर लेट से 10 मीटर, 1 मीटर, फिर और 0.01 मीटर, लाइकवाइज ऐसे करके 0.017 मीटर तक है। यहाँ तक इस तरीके से अपन जज कर सकते हैं। चलो 5 नंबर देखें। The velocity of sound in a gas is 30 at 27. What is the velocity at 127? याद है ना, रेशियो निकालना है। 27 मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा, 27 plus 300 होगा, 23. हाँ 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300। 300 केल्विन। Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस, 400 होगा। हाँ 127 प्लस 273 मतलब 400। सो 300 और 400 है, रेशियो निकाल लेंगे। ओके, देख लेंगे तुरंत क्या आइडिया है, v प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी। सो इसका मतलब रेशियो हम निकाल सकते हैं। चले 6 नंबर देखें। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस, क्या होता है, तो हमें पता है कि क्या साउंड की स्पीड ऐसे प्रेशर पर डिपेंड करती है, क्या नहीं। मैंने समझाया था कि साउंड के फॉर्मूले में ऐसे गैमा पी बाई रो बल्क रहता है। में। हाँ नहीं, गैमा पी बाई रो रहता है, पी बाई डेंसिटी, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, जबकि क्या यूज करते हैं, गैमा आर टी बाय एम। ऐसा इसलिए होता है गैस में। हाँ गैस में, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ क्या बढ़ जाती है, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए प्रेशर और डेंसिटी का इंडिविजुअल कोई इफेक्ट नहीं होता। किसका इफेक्ट होता है, सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का। Temperature. स्पीड ऑफ, व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज चेंज, स्पीड ऑफ साउंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, गैमा तो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 7। डिक्रीज होगा। हाँ सर, डिक्रीज ही होगा। एक सेकेंड, इस वाले में बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। द डेंसिटी ऑफ गैस आल्सो चेंजेस ना, प्रेशर ऑफ गैस चेंज करोगे तो डेंसिटी भी तो बढ़ जाती है ना, ये ऑप्शन भी रहेगा। द रेशियो मल्टीपल आंसर करेक्ट है ये। रिमेन अनअफेक्टेड, तो यही तो अनअफेक्टेड रहता है, तभी तो वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, तो इसे इनकरेक्ट पूछना चाहिए था एक्चुअली। हाँ। ठीक है, समझ आया अभी। Yes, sir. प्रेशर चेंज किया तो डेंसिटी चेंज हो गई, मतलब उनका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो साउंड क्या रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। 7
इफ विंड ब्लोज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द साउंड प्रोपोगेशन देन वेलोसिटी को क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगी। बहुत बढ़िया, अभी जस्ट बताया था। तो रिमेन हाँ। कांस्टेंट मत कर देना, वेलोसिटी का फर्क पड़ता है वहां पर। हाँ, हमने वो देख लिया था। हाँ ठीक है, गुड। 8 नंबर देखें। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ closed enclosure due to continuous reflection at wall even after source has stopped producing the sound is known as? Reverberation. सर ये रिवर्बरेशन होगा ना? हाँ एग्जैक्टली, रिवर्बरेशन की डेफिनेशन बताई थी ना मैंने। हाँ यस सर। साउंड का जो है 0.1 सेकंड के बीच में हमें हमेशा रिपीट अगर आ गया तो। ओके ओके। A.R. Rahman is conducting a musical night in open auditorium in New York. If two person, one who is sitting in the auditorium at a distance 250 from the stage and other who is watching the live program on a television set sitting in front of it in Hyderabad, then the person who will hear him first. Okay, काफी टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया इसको। हाँ बताएं सर। बताएं किसको पहले सुनाई देगा? सर अब वो ट्रांसमिट कौन सी स्पीड से करता है उसमें है ना। यही तो बात है, ट्रांसमिट कौन से स्पीड से किया जाता है सिग्नल? सर वो रेडियो वेव्स का रहता है क्या? एग्जैक्टली, लाइट ईएम वेव से ट्रांसमिट किया जाता है। हाँ So, हाँ। जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो किस स्पीड से आता है? 3 into 10 power 8। 10 मीटर पर से। और जो उस पर्सन के पास जा रहा है वो सिर्फ 330 के आसपास से आएगा। 350 है 340 से। तो इवन वो 250 तो मीटर, हैदराबादी होगा ना। हाँ तो 250 मीटर है तो नियरली उसे 1 सेकेंड लग जाएगा सुनने में। हाँ। लेकिन ये ट्रांसमिशन मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी सुनाई देगा इसे। हाँ ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग टाइम भी हो सकता है ना, प्रोसेसिंग टाइम का भी फर्क पड़ता है। मतलब इवन आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, आप मोबाइल यूज करो, ठीक है, मोबाइल पे कॉल पे बात करो, दोनों पास पे बैठो, दो लोग एकदम पास में है और मोबाइल के थ्रू बात करो, फिर से सुनाई देने लगता है। सेम नहीं सुनाई देता। पर्सन की वॉइस पहले पहुंचेगी, मोबाइल वाली वॉइस कुछ मिली सेकंड्स देर हाँ पहुंचेगी। यस सर। अच्छे से अगर ऑब्जर्व किए तो हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए कि अब आप बहुत क्लोज हैं, ये जो टाइम, ये जो डिस्टेंस दी है ये इनफ है, एडिक्वेट डिस्टेंस है, 1 सेकेंड टाइम ले लिया, ठीक है। अगर आप बहुत पास हैं और टाइम काफी कम है तो ये मोबाइल वाला जो पार्ट है वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना। मोबाइल का साउंड ऐसा थोड़ा ना कि आपके मोबाइल से इसके पास आ गया, मोबाइल का साउंड आपके पास कैसे पहुंचा है? टावर के वो थ्रू। हाँ, जो भी रिसीवर है पहले एक कोई वहां तो पर टावर होगा फिर और वो फिर उसके पास आपके पास आया है, ठीक है। आप फील कर सकते हैं, नो इश्यूज, एक बार ट्राई कर सकते हैं पास में बैठ के, जो साउंड डायरेक्ट है वो पहले पहुंच जाएगा। ओके नेक्स्ट। A wave of frequency this travels between x and y. The distance is this in 2 seconds. The number of wavelength there with the distance x and y. ठीक है, तो कितना वेवलेंथ वहां पर रहेगा? सो हमें पता है डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर। तो हमें अगर वेवलेंथ पता है तो हम नंबर ऑफ वेव्स पता कर सकते हैं। हाँ। तो वेवलेंथ देखें, 600 मीटर कितनी देर में कवर कर रहा है? 2 seconds। तो मतलब क्या निकाल लेंगे यहाँ से? स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी? 600 बाई 2 सेकेंड, सो ये हो जाएगी 300 मीटर पर 300 मीटर पर सेकेंड। या गुड। सो स्पीड आ गया, फ्रीक्वेंसी है मतलब क्या आ गया? वेवलेंथ। लैम्डा। हाँ, सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा में देखेंगे अगर तो लैम्डा विल बी v बाई एफ, ठीक है। सो v आ गया 300, f आ गया ये, तो कितना आ गया वे लेमडा? 0.3 मीटर। अब देखो कि 600 की डिस्टेंस में कितने सारे वेव्स आ सकते हैं 0.3 मीटर के। क्लियर? समझ आया? सो यस। नंबर ऑफ वेव्स अगर चाहिए तो 600 डिवाइडेड बाई 0.3 मीटर। सो 0.3 मतलब नियरली 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब 1800 से ज़्यादा, 2000 के आसपास, ठीक है।
हाँ हम्म। ओके सर ये रिपीट हो गया 11 2000 आ जाएंगे, एग्जैक्ट 2000। क्यों? नंबर ऑफ वेव्स अगर हमें देखना है 600 मीटर में, सो 600 डिवाइडेड बाई 0.3 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ना 2 टाइम्स, हाँ Yes, sir. 2000 एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। सर ये ह्यूमन ईयर्स सर का क्वेश्चन है। ट्रैवलिंग इन एयर हैविंग वेवलेंथ ऑफ, सिमिलर रिपीट हुआ है। ठीक है, 440 hertz sound travels with the speed this, the wavelength of this wave is, ये तो समझ आ गया आप लोग को अब। हाँ क्लियर, lambda will be v by f। ठीक है, इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स आर, बताए इलास्टिक वेव्स जो है वो किस टाइप की वेव है? जो सॉलिड्स में मूव करेगी। तो सॉलिड्स में वेव किस तरीके से मूव कर सकती हैं? तो इलास्टिक वेव मतलब मैकेनिकल वेव है, किसी भी टाइप पे मूव कर सकती है ना, वो डिपेंड करेगा कि आप सॉलिड को कैसे यूज कर रहे हो। हाँ मतलब सिंपल सी बात है, एक रॉड है, यस एक रॉड को अगर आप ऐसा नीचे की तरफ स्ट्रेच करके छोड़ रहे हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, इन एंड आउट। ऊपर नीचे। वैसे रॉड को नीचे कैसे खींच के ऐसे कर सकते, तो कर सकते हैं। आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, इतना कि इनफ वेव जनरेट हो जाए वहां पर। और रॉड को हम इस तरीके से भी वाइब्रेट करा ही सकते हैं, इधर से हिट कर देंगे। तो अगर इधर से हिट करेंगे तो ये वेव कैसी अब आएगी, अप एंड आगे डाउन। पीछे। ठीक है, सो ये वेव जनरेशन हो जाएगा ट्रांसवर्स, तो बोथ हो सकते हैं। Yes, sir. ओके, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग भी चले यार, फास्ट फास्ट ट्रैवल सॉल्विंग कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर से सुने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि एग्जाम में आप लोग गलती कर देते हो, ये सब सॉल्विंग ही गलत कर देते हो यार एग्जाम में। हाँ तो यार अगर सॉल्विंग गलत करोगे तो गड़बड़ है। सॉल्विंग गलत कब नहीं होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो ऐसा यस नहीं है कि मैंने आज सिखा दिया तो अब रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, अरे सर ने तो आज सिखा दिया है कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट में हो जाएगा। नहीं होगा, गलत हो जाएगा टेस्ट में। सो ये सारा कुछ एक बार फिर से रीड करना ही रहेगा आपको। हाँ चलिए देख लेते हैं। सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देखें। A man stands in between two cliffs, X and Y, such that he is at a distance of 66 from X. When he blows a whistle, he hears first echo in 0.4 second. तो मतलब क्या हुआ, ये X है, ये Y है, और ये X के कितने पास में है, 66 मीटर पे है। यस ठीक, और ये फर्स्ट टाइम अपना साउंड सुनता है। तो जब इसका साउंड इसके पास आएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? सर 132 132 डबल, और कितनी देर में, 0.4 सेकेंड में। तो यस स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा, यस टोटल डिस्टेंस 2 इंटू 66 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 0.4 सेकेंड, तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। फिर डिस्टेंस ऑफ क्लिफ वाई फ्रॉम द मैन, तो क्लिफ वाई के लिए बोला सेकेंड इको आफ्टर 1.2 सेकेंड। सो 1.2 सेकेंड मतलब ये डिस्टेंस पता चल जाएगी ना। इसको कितना टाइम लगा आने में, 1.2 2 सेकेंड लगा। सेकंड्स तो अगर मैं मान लूं कि ये डिस्टेंस है y, तो v पता चल गया ना अभी यहाँ से सॉल्व होके। हाँ तो अब निकाल सकते हैं y कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा कितना, स्पीड इनटू टाइम, सर कितना। स्पीड 340 आ रहा है। अच्छा, सॉल्व किए तो ये कितना आ रहा है, 340 आ रहा है। ठीक है, तो हाँ अभी 340 इंटू टाइम। अब टाइम देखो 1.2 सेकेंड अप एंड डाउन जर्नी का है, सो मतलब 2y डिस्टेंस का टाइम है ये 1.2 सेकेंड। हाँ तो अब 12.10 हाँ, कैंसिल 0.6 के अकॉर्डिंग यूज कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ओके, समझ आया पहला क्वेश्चन? हाँ यस सर Yes, 408 sir. आ रहा है वो। हाँ, ओके, फिर सेकंड रीड करते हैं। 2 children One strung the end of pipe with
a stone. Okay, calculate the ratio of time taken by the sound in air and in iron to reach the other child. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रॉड है और उसने यहाँ पर साउंड क्रिएट किया। तो साउंड के दो पार्ट है, एक तो साउंड इसके अंदर ट्रेवल करे या तो फिर एयर में ट्रेवल करे। समझ आया? Yes, sir. तो इसका मतलब ये होगा कि इधर साउंड एयर में ट्रेवल करेगा या इसमें किस में फास्ट पहुंच जाएगा? सॉलिड के अंदर, इसके अंदर फास्ट पहुंचेगा। तो इसके अंदर जो फास्ट पहुंचेगा तो पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय द साउंड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो डिस्टेंस तो दोनों बारी कितनी कवर करनी है? सेम कवर करनी है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा? मतलब टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन Speed. तो मतलब जिसका स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब इसको टाइम कम लगेगा और इसको टाइम ज्यादा ज़्यादा लगेगा। लगेगा. तो हमें लेट से चाहिए आयरन बाई एयर बाई आयरन चाहिए, टाइम ऑफ एयर बाई टाइम इन आयरन। तो उल्टा होगा ना, एयर में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो स्पीड किसकी यूज करेंगे? आयरन की। ये इनवर्स रिलेशन समझ आया ना? Yes, sir. आंसर सिंपल हो जाएगा 5130 बाई 344। 344. ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। यस। Third, at what temperature is the velocity of sound in nitrogen is equal to half its velocity of oxygen at 25? यार ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। ठीक है, क्या करना है? ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है और नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक। गामा की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, वो नहीं। कट हो जाएगा। तो सिर्फ किस पे होगा? अब देखो टेम्परेचर क्या है, मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास, दो चीजों का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे एग्जांपल मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए थे। चलो फिर भी मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे कर देता हूँ आपको। तो ये हो गया। अभी देखें क्या बताना है हमें कि V प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाई गैमा, टी बाई एम। ये इंपॉर्टेंट है दो लोग। ओके, हमें क्या चाहिए? एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड, ये होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या बन जाएगा? V स्क्वायर इंटू एम बनेगा। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर इंटू एम। हाँ, तो अगर स्क्वायर मुझे कर देंगे। हाँ टेम्परेचर चाहिए, किसका चाहिए? एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सो मुझे चाहिए टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ इट्स वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen. मतलब ये ऑक्सीजन की 1/2 है। तो ऑक्सीजन अगर V स्क्वायर है तो ये V बाई 2 है। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? सर उधर तो रेशियो दिया हुआ है ना। दिया हुआ है तो डायरेक्टली लिख देते हैं 7/8। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा रेशियो? 1/V स्क्वायर कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। 4। ठीक है, सो इसका मतलब 7/4 इंटू 8 32, उसे हम सॉल्व कर देंगे। और 25 डिग्री सेल्सियस को किस में लिख लेंगे? Kelvin. ठीक है, आंसर केल्विन में दे सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो ऑप्शन में देखना, डाल देंगे ऑप्शन में। हाँ कन्वर्ट कर लेंगे तो केल्विन में आएगा। अगर ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस में तो आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसे। ठीक है, a hollow iron pipe is being hammered and heard at the other end at an interval of this. What is the length of iron pipe if speed of sound is this and that in iron is this? ओके, तो इसका मतलब ये है क्या कि वही वाला क्वेश्चन हो गया जो पहले था, क्या कि एक साउंड जा रहा होगा कहाँ से? आयरन के अंदर, और एक साउंड कहाँ से आ रहा होगा? ऐसा बाहर से। यस। दोनों में डिफरेंस कितना आया? 0.5 seconds. सेकंड का। तो दोनों की स्पीड पता है तो सर लेकिन आप एक बताओ, जो अगर वो हॉलो है तो वो आयरन रॉड में से एयर से ट्रेवल करेगा ना। ओके ओके ओके, तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, हाँ, तो हॉलो क्वेश्चन है ना। ये है, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन ये है कि
दो वेव अब कैसे ट्रेवल करेंगी, इस तरीके से, एक वेव इस मटेरियल के अंदर से पहुंचेगी इसके पास, हाँ हाँ ठीक है, और एक वेव इसके अंदर एयर से पहुंचेगी। ओके ओके समझा? हाँ हम्म। तो यहाँ पे हम ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। यस हाँ, नेक्स्ट। A man fired bullet against the wall and he A man fired a bullet against a wall and hears an echo after 2 seconds. He walks 80 meters towards the wall, fired the bullet such that he hears an echo of 1 second. So find the distance of wall from after. second fired. हाँ, तो इसका मतलब ये वॉल है, ठीक है, पहले पर्सन यहाँ पे था और साउंड को ट्रेवल करके आने में फिर कितना, थोड़ा आगे आ गया 80 मीटर 2 सेकंड लग रहा था। 2 seconds. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो थोड़ा आगे आ गया, यहाँ पर आ गया, 80 मीटर आ गया, ये कितना है, 80 80 मीटर है। meter. तो अभी 80 मीटर अगर आ गया यहाँ पर, आप सोचो यहाँ पे 2 सेकंड लग रहा था, तो अभी टाइम लग रहा है 1 सेकंड, मतलब अभी साउंड आ रहा है सिर्फ इतना, तो इसका मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस भी कितनी है, 1 second. ये नहीं, ये टाइम 1 सेकंड है, तो ये ग्रीन वाली डिस्टेंस कितनी है, इसका मतलब, second by 2 अरे ये पूरी प्रोसेस में इसे 2 सेकंड लगा, तो अगर यहाँ तक उसे 1 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग वाला 1 सेकंड है ना ये, ओके हाँ तो इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड आधा हाफ, 1 सेकंड आधा हाफ, तो इसका मतलब अगर पिछला वाला 80 है ये, तो इसका मतलब आगे वाला भी क्या होगा, 80 ही होगा 80 ही होगा। समझा? हाँ मतलब 80 आ गया आंसर हाँ, ओके आइडिया समझ आया कि कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हाँ लॉजिक था सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, एक सेकंड रुके रुके, अ मैन फायर्ड अ बुलेट अगेंस्ट अ वॉल एंड हियर्स एन इको आफ्टर 2 सेकंड, नाउ ही वॉक्स, यार एक गड़बड़ है, रुको रुको रुको, हम एक गलती कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहा है ना, तो इको मतलब साउंड खुद नहीं क्रिएट कर रहा है, इको तो तब तो आएगा, वो उधर जाके हिट हो मतलब वो उधर से ही आ रहा है हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो इसका मतलब डबल डिस्टेंस हमने नहीं ट्रैवल गड़बड़ कर करना दिया, चाहिए उसे एग्जैक्टली हमने गड़बड़ किया, हमने ये साउंड यहाँ से जनरेट किया, साउंड जब यहाँ पर स्टार्ट होगा, जनरेट होगा, तब इसको कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में, 2 2 सेकंड। सेकंड 2 सर seconds. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना जब वो फायर करेगा तो तब भी एक साउंड आएगा हाँ, फायर करेगा तो तब भी एक साउंड आएगा, वो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कंडीशन ये हो सकती है कि वो वॉल को हिट करने वाला साउंड सुनना चाह रहा है। हाँ हाँ, वैसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ये नहीं बताया कि कौन सा साउंड सुनना है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया हाँ, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स रहेंगे, बट मेरे हिसाब से वो पहले वाला सिनेरियो बेटर रहेगा कि हमने जस्ट फायर किया तो फिर वो उसे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स लगा, ओके, और नेक्स्ट अब वो 1 सेकंड उसे लगा, तो जब इसे प्रोसेस में 2 सेकंड लगा और वो 80 मीटर आ गया, तो टोटल 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ले रहा है वो, हाँ एक चीज और, ये यहाँ पर आ गया ना, अभी हाँ कितना लगा, 1 सेकंड लगा, हाँ इसका मतलब इस रिमेनिंग 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये रिमेनिंग 1 सेकंड में पहले वो साउंड गया और रिटर्न आया, हाँ ये साउंड गया और फिर रिटर्न, से चला आया 2 सेकंड लगा, अब मैं 80 मीटर ट्रेवल कर लिया तो 1 सेकंड में काम बन गया, तो हमने कितनी डिस्टेंस बचा ली, कितना कम डिस्टेंस उसे 1 सेकंड में ट्रेवल करना पड़ा, 80 और 80 160 ट्रेवल हो गया ना, हाँ ये 80 कवर हुआ, बट बुलेट को अब कितना कम ट्रेवल करना पड़ेगा, 80 और सर 80, हम एक्स के टर्म्स में लिख ले क्या डिस्टेंस हाँ डायरेक्टली वो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि पहले टाइम था 2 सेकंड, अभी टाइम कितना है 1 सेकंड, तो कितना
टाइम लेस हो गया, लेस कितना हुआ 1 सेकेंड, और उस लेस में उसको डिस्टेंस कितनी लेस ट्रेवल करनी पड़ी 80 प्लस 80. 80, हाँ 160 मीटर लेस ट्रेवल करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर देखोगे तो उसे लेस ट्रेवल करना पड़ेगा ना, अब इतना 1 हाँ सेकेंड में आ गया ना, तो इसका मतलब वो 80 मीटर पे दूर रहेगा। ठीक है, यस हाँ। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर रिटर्न वाले से देखेंगे तो 80 रहेगा। तो क्वेश्चन में उसे बोलना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग वाला देखना है या फिर वॉल को हिट करने के बाद वाला एक को देखना है। ओके, यस नेक्स्ट 6 नंबर देख लेते हैं। The velocity of sound in a medium at a certain temperature is v. If the absolute temperature is increased by this, then the percentage change. याद है मैंने आपको बताया था सर ग्रेविटेशन। ये नहीं आया मुझे। अरे मैंने एक चीज बताया था ना, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ग्रेविटेशन में सिखाया था या नहीं? Yes, sir. क्या बताया था ग्रेविटेशन में कि फिजिक्स में ये परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन हर बार काम आएगा। अगर ये 5% से कम है तो क्या करते हैं? अरे यार याद करें, v माइनस वी अपॉन 20 करेंगे क्या? v माइनस वी अपॉन 20 क्या कर रहे हो, रुको यार, डायरेक्ट सर आंसर आपने बताया हाँ है, ना ठीक। डायरेक्ट आंसर्स बताया है ना कि लेस देन 5% के लिए अगर x डिपेंड करता है a स्क्वायर पे और a इज चेंज्ड बाय लेस देन 5%, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन x विल बी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन a। ये रूल होता है। पावर का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली अगर पावर n है तो क्या हो जाता है, 8 पावर n। हो जाता है n टाइम्स हो जाता है, a टू द पावर n नहीं करते परसेंटेज में। नहीं नहीं ये अच्छा, पहला। मोर देन अगर 5% है तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a टू द पावर n। ठीक है, और एज्यूम इनिशियल वैल्यू एज 1। इनिशियल कैसा मानते हैं, 1 1। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि न्यू वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी है तो न्यू वैल्यूज इस पे रख दो। ओके, सो पुट न्यू वैल्यूज, सो न्यू वैल्यूज रख देंगे। ओके, देन फॉर चेंज reduce the initial value। ओके, मतलब क्या हुआ कि सपोज हमने माना था 1, हमने इंक्रीज कितना किया 20%, तो कितना बन जाएगा 1.2। 20% मतलब 1 का 20% मतलब 0.2, हाँ तो ये 1.2 बन गया। अब सॉल्व करके यस यस आंसर आ गया 1.5, तो इसका मतलब हमारा 1 हटा दो, कितने का चेंज आ गया 0.5, मतलब कितने का चेंज आ गया, अरे 0.5 मतलब परसेंट में, 50% का आ गया। 50% का आ गया। ये इसमें कोई डाउट है क्या किसी को परसेंट चेक करने में? 20% मतलब 0.2, 50% मतलब 0.5। 0.5. ठीक है, तो अब देखना मैं करता हूँ, ये परसेंट क्या है, 5 है, 5 से ज्यादा है यार, 5 है, 5 से ज्यादा है, अरे परसेंटेज चेंज टेम्परेचर का, ये ये सर ज्यादा ही है, मैं म्यूट में था। ज्यादा ही है भाई, 44% ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, मैं डायरेक्टली रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो क्या मैं directly इसका 1/2 कर दूंगा, आंसर 22%। गलत है, वो कब करते हैं जब ये छोटा होता है, ये 4% होता अगर, तो आंसर क्या, 4 नहीं, लेट्स से 3% होता तो आंसर √3 नहीं करते हैं, आंसर क्या करते हैं 3 का हाफ मतलब 0.5 1.5. ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो कैसे करते हैं, सोचो कि इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, अब 44% बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी
अरे 1 का 44% बढ़ाओगे तो 1.44 नहीं, 14.4। 14.4, अरे 1.44 हाँ 1 है, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। 1 है। Yes. मैंने 20% बढ़ाया, तो 0.2 का चेंज। 1.2 हो जाएगा। यार 1 मिनट रुके, यार ये परसेंटेज चेंज मैंने सिखाया है आप लोग को ग्रेविटेशन में। परसेंटेज चेंज ग्रेविटेशन में इस तरह वाले काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए चीजों को। ठीक है, वापस आते हैं। देखें तो √44 सॉल्व करेंगे, √44 कितना आ जाएगा? 1.2 का स्क्वायर है ना, 144 1.2। तो इसका हाँ yes. इसका मतलब चेंज कितना आया इसमें? 0.2 0.2 का मतलब 20% का। 20%. का। अभी समझ आ गया यार आइडिया? Yes, sir. अगर मैं वैसे 44 को डायरेक्टली रूट को 1/2 कर देता तो आंसर आता 22%, गलत हो जाता। हाँ कब के लिए करते हैं? 5% से कम के लिए। okay. ठीक है, तो मतलब 5% से कम हो तो उसको 2 से डिवाइड करने का, डिवाइड करने का वो रूट और अगर है। हाँ रूट मतलब 1/2 पावर होती है, तो 1/2 से डिवाइड करने का। सपोज कुछ फॉर्मूला होता है जैसे v प्रोपोर्शनल टू कुछ r स्क्वायर होता, तो फिर इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते, r क्यूब होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर अभी है तो अभी 3 मतलब क्यूब करेंगे, और बाद में वो अपना 1 हटा के चेक कर लेंगे कि कितना परसेंट चेंज हुआ। ठीक है, इसको और देख सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर है। मैं बोल रहा हूँ v को मैंने 2% चेंज किया, 3%। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी? डायरेक्ट आंसर बताएं, कितना चेंज हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9% होगी क्या? नो, कितनी होगी? कितनी होगी? सर 6%। पावर का मल्टीप्लाई करते हैं यार, 6%। समझा अभी? हाँ नेक्स्ट, अगर v को क्या कर दें v को क्या कर दें हम, लेट्स से 30% कर दें। अब बताओ काइनेटिक तो एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 60% चेंज होगी। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अभी तो बोल रहा हूँ 5% के लिए सिर्फ ये करते हैं, 5 से ज्यादा है तो फिर सॉल्व करेंगे ना। हाँ तो 60 मत मार्क करके आ जाना बस, समझे? अच्छा, यस सर. सॉल्व रूल क्या है कि इनिशियल वैल्यू v की क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 30% बढ़ गई मतलब कितनी हो गई ये वैल्यू? 1.3 हो गई है। 1.3 3 हो गई। और इसका ऊपर क्या है? पावर 2 है, तो 2 से स्क्वायर. मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर क्या आएगा? 30 का 1.69 आएगा। 1.69। तो 1 तो इनिशियल वैल्यू थी, मतलब कितनी चेंज हो गई? 0.69 मतलब 69% से बढ़ गई। 69% बढ़ गई। समझ आ गया क्या? हाँ अब समझ में यस आ सर. गया। ठीक है, चले वापस आते हैं। चाहिए तो मैं अभी आज ग्रुप पे एक लेक्चर डाल देता हूँ, एक क्लिप, वो क्लिप आप देख लेना, वहां पर मैंने और 1-2 क्वेश्चन इस पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, हाँ यस सर. ओके, इस आइडिया का, क्योंकि ये आगे फिजिक्स में मतलब यूज होता ही रहेगा, ये चैप्टर नहीं, किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो एक फार्मूला होगा वहां पर, और कभी भी परसेंट चेंज का क्वेश्चन आए तो समझ जाओ आप, चांस है कि हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ 5% का लिमिट है इसमें। हाँ मतलब क्या है, वो एक एवरेज है, ऐसा नहीं है। 10% तक भी कर सकते हैं। चाहिए तो 10% करके दिखाता हूँ, देखना कितना चेंज आता है। लेट्स से मैंने इस पे 10% किया, आपको 10% किया v को, तो अगर आपने डायरेक्ट आंसर किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 10% आ गया। अरे 10% का डायरेक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 20% मल्टीप्लाई 20%। करेंगे 2 हाँ, से पावर लेकिन से। अगर सॉल्व करके करें तो पहले था 1,
10% मतलब 0.1, 1.1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 121, 1.21, तो फिर 121 21% आ गया। तो आंसर आ गया 21%। अब देखो अगर वैल्यू क्लोज दी ही नहीं है, आंसर है इस तरीके से कि 10%, 20%, 30%, 50%, तो ऑफकोर्स हमें क्या मार्क करना पड़ेगा 20, 20%। लेकिन ऐसे अगर क्लोज दिए है कि आंसर विल बी 19.5%, 20 ऐसा कुछ तो 20.5%, 21%, तो समझ गए सॉल्व भी करना पड़ेगा। करेक्ट होगा। ओके चले तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, two rods are considered such that the Young's modulus of elasticity of rod P is twice that of the other, while the density of Q is 18 times of P. The wave is allowed to traverse 2 meter distance through each rod. Then, in which case the sound will take lesser time. तो अगर हमें डिस्टेंस दी है दोनों में, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 2, हमें चेक करना है कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। तो यार समझ गए ना क्या, टाइम के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास स्पीड, और स्पीड बताया है क्या होता है, स्पीड क्या होता है सॉलिड्स में रूट E ई बाय by रो। rho. E बाई रो। तो बस देख लो डेंसिटी, समझ गए ना, V1/V2 क्या आ जाएगा, E डायरेक्टली है, सो रूट ऑफ E1/E2 इंटू ρ2/ρ1। तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो क्या आएगा उससे उल्टा आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम। समझा ना सबको। यस यस। हाँ 8 नंबर देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू हाइड्रोजन इज दिस at a certain temperature. What will be the velocity of sound through a mixture of 2-part volume hydrogen and 1 part nitrogen at same temperature? समझ गए क्या बदल गया होगा, हाइड्रोजन मतलब H2, नाइट्रोजन मतलब N2, मिलाओगे मॉलिक्यूलर मास भी बदल गया होगा। सिर्फ वही बदलेगा मिक्सचर का, क्या गैमा बदलेगा क्या, नो नहीं, दोनों डाई एटॉमिक है, उन दोनों को मिलाओगे तो डाई एटॉमिक ही फीलिंग देगा ना, तो सिर्फ क्या बदल जाएगा एम मिक्सचर। तो मुझे लगता है वो आप समझ गए, 2 पार्ट हाइड्रोजन मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 प्लस 1 हाँ पार्ट H2 नाइट्रोजन 1 इंटू नाइट्रोजन का कितना है 28, हाँ N2 दो है। ठीक है, N का होता है 14, so N2 का, हाँ 28। यार ये सीख लिया है ना केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर यस हाँ सर। ओके। और डिवाइड बाई क्या करें यहाँ पर 2 + 1 पूरा रेशियो निकालते हैं ना, हाँ x a प्लस y b। यही एग्जैक्टली ये चीज, तो ये अपन जो है इसे कर देंगे। सो कितना हो गया दिस डिवाइडेड बाई टोटल कितना आ गया 3, सो m आ गया, m मिक्सचर कितना आ गया 4 और 28 मतलब 32 डिवाइडेड बाई 10.6। 3। अभी डिवाइड मत करो, सॉल्व कर देना आराम से रख के, तो कुछ कुछ कैंसिल होके फाइनल वैल्यू जो है आ जाएगी वो, समझा। ओके चले नंबर 9, a particle executing SHM takes 4 seconds to move from one extreme to ये another। हार्मोनिक मोशन है ना। हाँ एग्जैक्टली वे भी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसका नेम लिख देता हूँ, SHM का मतलब होता है, और ये सिंपल वाली हार्मोनिक मोशन, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको आप पता है इट इज जस्ट एन ऑसिलेशन। क्या है ऑसिलेशन। तो कब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, जब वो पहले इधर जाएगा फिर उधर रोटेट जाएगा। करके इधर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, हाँ समझ आया ऑसिलेशन। तो इस बीच वाले को बोलते हैं क्या मीन वो पोजीशन, क्या मीन पोजीशन, और हाँ सबसे साइड वाले को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम, मतलब एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन ये, हाँ हाँ ठीक है। तो दो बार एम्पलीट्यूड होता है, 0 से शुरू किया, पहले पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे ऊपर जाएगा, वाला फिर नीचे वाला। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है।
सो ये अपना एक्सट्रीम पोजीशंस हो जाते हैं। ओके तो देखें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टेक 4 सेकंड टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। उसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ। वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम मतलब उसने कितना टाइम लिया सिर्फ अभी, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम सिर्फ कितना पार्ट मूव हुआ अभी वो, सर अभी वो 1/4 हो गया। 1/4 हुआ। क्या बात कर रहे हो यार, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम ओके सर, हाफ कितना हो हो गया। गया, हाफ हो हाफ गया हाफ ना। नहीं समझा सबको। समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया ना, दोनों ग्राफ बनाया। हाँ देखो पहले वो गया ऊपर एक्सट्रीम पे, फिर अब वो रिटर्न होगा और रिटर्न होते होते दूसरे वाले एक्सट्रीम तक पहुंचेगा और फिर दूसरे एक्सट्रीम से वापस रिटर्न होके घर आ जाएगा, मतलब मीन पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे वो था। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक हाफ है ना, और ये बीच के दो हाफ है, तो बेसिकली टोटल टाइम पीरियड कितना है उसका, 8 हो गया। 8 सेकेंड। ठीक है, तो हाँ टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड। सर ये पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज प्लेट क्या है ये? ये पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज प्लेट, ये जो पीजोमीटर होता है एक, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज प्लेट तो एक मटेरियल है अपना, क्वार्ट्ज जानते हैं आप, ठीक है। नहीं नो सर। मुझे भी नहीं ज़्यादा पता है क्वार्ट्ज का, लेकिन मटेरियल है एक टाइप का, ठीक है। क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं, क्रिस्टल टाइप का मटेरियल है आई गेस, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ हाँ तो वो कोई मटेरियल यूज़ किया हुआ है उसमें, सो हमें उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई सा भी मटेरियल ले लो। जब तक आपने हमें ये और ये दे दिया है तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझा। हाँ ठीक है, ये आया ना, वेवलेंथ दिया है, वी दिया है, सॉरी लेमडा दिया है, वी हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से, सॉल्व होगा तो एफ आ जाएगा ना। लेमडा दिया है, ये वाई, वाई मतलब ये वो है इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वाई और रो से हम निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा समझा मैं, इसने लिखा नहीं है। ये वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस। इलास्टिसिटी, ये इसे वाई बोलते हैं, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये वाई, सर ये यंग मतलब उन्होंने ही दिया था क्या? साइंटिस्ट का नेम है। हाँ, काफी सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 12th में जब आएंगे तो दो चीजें हाँ आपको पढ़नी होती हैं 12th में। 11th में पढ़ना होता है ये, 11th में पढ़ेंगे हम ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और 12th में हम पढ़ेंगे इनका वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यंग्स हाँ एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस है। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट हमारे 11th में और एक एक्सपेरिमेंट 12th में है। ओके। चलो तो ये ओके हुआ। सर हमारा थोड़ा साउंड का थोड़ा बाकी है ना अभी भी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, साउंड का भी एक लेक्चर बाकी है, एक तो पार्ट अभी। आपने इंटरफेरेंस चालू किया था और 2 और टर्म सिखाने का था। ओके ओके, हाँ, इंटरफेरेंस के बाद बीट्स और स्टैंडिंग वेव दो बाकी थे, तो इस टेस्ट में फिर हम वो नहीं देंगे अभी। ओके, ओके यस ये सर। टेस्ट में सिर्फ जहाँ तक सिखाया है वहीं तक रखेंगे, और हाँ वो लेक्चर पे अपन हम कवर कर लेंगे रिमेनिंग जो दो टॉपिक्स हैं। सर ये एनटीपी क्या है? ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ओके। हाँ, जैसे रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करते हैं ना, हाँ और उसी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर ऐसे कंसिडर करते हैं। हाँ क्योंकि सर ने सिर्फ एसटीपी सिखाया था। हाँ, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ एयर के वॉल्यूम का थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आता है, सॉरी किसी गैस के वॉल्यूम का एसटीपी पे और एनटीपी पे। ठीक है, हमारे लिए उतना कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही चीज़ें एनटीपी पे करना है। The speed of sound in air is this much at NTP. What will be the speed of sound in hydrogen at NTP if density of hydrogen at NTP is this times of air? तो मतलब बेसिकली दोनों की क्या रेशियो दे दी है हमें,
डेंसिटी का रेशियो दे दिया है। क्लियर? हाँ, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। सो डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? रूट ओवर पे, रूट ओवर 1/, पे। सो दोनों का डेंसिटी लिख देंगे, काम बन जाएगा हमारा। ओके, देन 12 नंबर, calculate the ratio of speed of sound in neon to that in water vapor at temperature, at any temperature, same temperature। सिर्फ दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अलग अलग है, ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो ही आपको वो वैल्यू देगा। ये थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, चाहिए तो इनको स्किप कर सकते हैं, इन पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा सॉल्व करने को पूछा हुआ है। देख रहे हैं ना, ये डिवाइड करके फिर रूट से बाहर निकालना, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बेटर रहेगा, आपको आइडिया रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको 2.02 बाई 1.8 अब इसका एग्जैक्ट निकालना है, नहीं, अप्रोक्सीमेट देखना है कि कितना आएगा रूट में से बाहर। हाँ, तो ऑप्शन से आप लोग जज कर सकते हैं वो। Okay, next, a sound wave traveling in air made to propagate through a liquid such that the velocity of sound is quadrupled. So मतलब quadruple मतलब 4 times हो गई है। So if the frequency of sound wave is constant, find the change in wavelength. तो ये तो डायरेक्टली था, v is equal to न्यू लैम्डा है, f को चेंज नहीं करना, एफ कांस्टेंट, तो फिर 4 टाइम 4 टाइम्स ही हो जाएगा। Last, the ratio of speed of sound in neon to that in water vapor at any temperature given, same repeat हो गया ये तो। हाँ, यस, चलो ठीक है यार, मतलब काफी है ये डिस्कशन। अभी जो रहेगा, अभी एक लेक्चर बाकी है हम लोग का, तो वो रखते हैं फिर, मतलब ये डिस्कशन हो गया अपना, यहीं तक ही रहेगा, जो हमने पढ़ा दिया है 4 लेक्चर तक, वहीं तक ही रहेगा, ठीक है? यस सर, बाकी हम इस लेक्चर में उसे कवर कर लेंगे। ओके, यस सर, ओके देन, बाय एवरीवन, बाय सर, Thank you, थैंक sir. यू सर। बाय। Bye, sir.